नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और मैं हूं लाइव आपके सामने अध्ययन मंत्रा पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे बेहतर, शानदार, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही होगी। मैं सम्यक रूप से आपको दिखाई दे रहा हूँगा। किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या नहीं होगी, तो एक बार हमें सूचित करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं सीधे सीधे अपने विषय पर, और आज का हमारा विषय होता है EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं, इनमें जो वैकेंसीज आपकी आती हैं। एक वैकेंसी आपकी आ चुकी थी पिछले वर्ष में, पहली बार आपकी परीक्षा हुई थी, उसके बाद में दोबारा फिर से आने की उम्मीद है कई सारे पदों पर। तो बिगनर्स कैसे करेंगे तैयारी, यानी कि जो शुरुआती दौर में जो पहली बार इसकी परीक्षा देंगे, तो उनके लिए तैयारी की क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, क्या आपका एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा, परिचर्चा, चिंतन और मनन करेंगे। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा लाइव और कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा आपके जो भी प्रश्न हो, आपके जो भी डाउट्स हों। और इस सेशन को देखने के बाद में आपके मन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, कोई भी शंका आपकी नहीं रहेगी, हम ऐसी उम्मीद करेंगे। तो बात करते हैं कि सबसे पहले तो इसकी जो है एक पूरी जानकारी। तो ऑर्गेनाइजेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि जो आपका अनुसूचित जनजाति जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये विद्यालय आते हैं। पोस्ट में आपको प्रिंसिपल मिलेगा, आपको पीजीटी, टीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ आपको मिलता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके कब से होंगे ये आपको अपडेट करेंगे बहुत जल्दी ही। लास्ट डेट अप्लाई आपकी क्या है ये भी अभी आपकी अपडेट सून होगा, और एग्जाम डेट आपकी विल बी अपडेटेड सून, यानी कि आगामी कुछ दिनों में आपको जो ये ऑथेंटिक जानकारी है, जो डेट्स हैं, जो विज्ञापन है, ये हम आपको जो सूचित करेंगे। लेकिन उसके पहले की रणनीति आपकी क्या होगी, क्योंकि मैंने पहले भी तमाम बार कहा है कि परीक्षा के पहले आपकी जो तैयारी होती है वही आपकी रणनीति है। परीक्षा के विज्ञापन के बाद आपका रिवीजन होता है, पढ़ाई उसके पहले, तैयारी उसके पहले। तो सेक्शन और कॉन्सेप्ट की एक बार बात करेंगे। तो जो आपके सेक्शंस हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, तो एक बार देखिएगा। कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपका ड्यूरेशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले पार्ट 1 में आपको मिलता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि 10 नंबर के आपके 10 प्रश्न होते हैं। पार्ट 2 में आपको रीजनिंग मिलेगी, 10 नंबर के आपके 10 प्रश्न हैं। पार्ट 3 में आपको नॉलेज ऑफ ICT यानी कि कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है, 10 नंबर के 10 प्रश्न। पार्ट 4 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आपको मिलता है 10 नंबर का। अब जो पार्ट 5 है आपका, इसमें डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल आपका ग्रेजुएशन होता है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, NEP भी आपको देखने को मिलती है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पेट्स ओनली, यानी कि PT के लिए। तो यहाँ पर ये आपके 80 नंबर का जो आपको देखने को मिलता है, 65, 10 और 5 ऐसे करके, और कुल मिलाकर 120 नंबर का जो आपका ये पेपर होता है, उसमें ये सारे के सारे आपके सिलेबस रहते हैं जो पिछली बार जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इनके तरीके से आपकी तैयारी कैसी होगी तो और बात यहाँ पर करेंगे। और ये आपका TGT के लिए, वो आपका प्रिंसिपल के लिए, ये आपका TGT और PGT के लिए। तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर करवा दें। पार्ट 1 में आपको मिलता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपके 10 नंबर के 10 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी आपके 20 नंबर के 20 प्रश्न, नॉलेज ऑफ ICT यानी कि 10 नंबर के आपके 10 प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर के आपके 10 प्रश्न। पार्ट 5 में आपको मिलेगा डोमेन नॉलेज है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट्स अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग emrs.tribal.gov.in पर, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन NEP के मिलते हैं आपको 70, 5 और 5 यानी कि कुल मिलाकर 80 नंबर के। टोटल आपका यहाँ पर 130 और 20 नंबर का आपका जो है लैंग्वेज क्वालिफाई है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है, जैसे NVS में वैसे ही इन दोनों लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई होना ही होना चाहिए। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स के हैं, और ईच सब्जेक्ट दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स, यानी कि 4 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, इंग्लिश में भी अलग से और हिंदी में भी अलग से, तभी आपके ये नंबर्स आपके चेक होते हैं। तो पहले से ही पूरे सिलेबस को आपको समझ लेना है बहुत ही आसान तरीके से, और महत्वपूर्ण विषयों को आपको पहचानना है। उसके बाद में सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना आवश्यक है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अभी आपके पास में पर्याप्त समय है, अभी से, और बल्कि आज से तुरंत से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपके पास एक नियमित और व्यवस्थित दिनचर्या आपकी होनी चाहिए, आपका एक टाइम टेबल। 24 घंटे सबके पास में है, हमारे पास में भी, आपके पास में भी, जो परीक्षा में सफल होते हैं उनके पास भी, जो असफल होते हैं उनके पास भी
फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपने अपने उन समय का यूज कैसे किया है, प्रयोग कैसे किया है। फिर उपलब्ध अध्ययन सामग्री का सही रूप से उपयोग करें, जैसे कि वाणिज्यिक प्रकटित सामग्री, पिछले वर्षों के पेपर्स। हालांकि अब आपके सामने पीवाईक्यू भी आ गया है, अभी तक पीवाईक्यू नहीं थे, तो लास्ट ईयर आपका ये एग्जाम हो चुका है, तो आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। और अध्ययन सामग्री और किताबें बिल्कुल ऑथेंटिक आपको पढ़नी है, जिनमें फैक्ट, जिनके तथ्य आपके बेहतर होते हैं, आंकड़ों में कोई शिकायत नहीं होती है। नियमित क्विज और मॉक टेस्ट दें ताकि आप परीक्षा पैटर्न को समझ सकें और स्वयं का प्रशिक्षण कर सकें। देखिए, अपने आप को जानना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए आप मॉक दीजिए, आप प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और आप जो है क्विज लगाइए, और वहां पर आपको ये चीजें स्पष्ट होंगी कि किस विषय में आपको समस्या आ रही है, किस टॉपिक में आपसे गलतियां हो रही हैं। उन सबको जानने का, पहचानने का एक बेहतर अवसर आपको मिलता है जब आप क्विज लगाते हैं। अध्ययन के दौरान नोट्स बनाना मददगार हो सकता है, क्योंकि यह आपकी याददाश्त को सुधार सकता है। नोट्स बनाने हैं, देखिए नोट्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं, बुक्स हमारे पास भी हैं, ऐप पर भी, यूट्यूब पर भी, लेकिन जो आपके स्वयं के नोट्स हैं, जो आपने अपने पेन से शॉर्ट्स में बनाए, जो सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आ रहे हैं, यकीन मानिए वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। उठते बैठते चलते फिरते आपने उनको आंखों के सामने से गुजार लिया, और वो एक बार आपका रिवीजन भी हो गया, और वो जो फैक्ट हैं वो आपके पास हमेशा के लिए हो गए। तो अपने नोट्स, खुद के नोट्स आपके जो है बहुत जरूरी हो जाते हैं। उसके बाद में अन्य प्रकार के सहायक स्रोत हैं, जैसे कि आपके ऑनलाइन वीडियो हैं, आप अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, अध्ययन मंत्रा के पोर्टल पर भी आप जुड़ सकते हैं, ब्लॉग हैं आदि का सही तरीके से उपयोग करेंगे। अति सर्वत्र वर्जित, इंटरनेट ने आपको सुविधाएं दी हैं, हम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास जुड़ रहे हैं, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, हमको आप तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका उपयोग करना है, इसका लाभ उठाना है, ठीक है। उसके बाद अच्छे स्वास्थ्य के साथ अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। किसी भी स्पर्धा में आपका शारीरिक रूप से बेहतर, मानसिक रूप से मजबूत होना आपका आवश्यक होता है। आप जितना मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, यकीन मानिए आपकी तैयारी उतनी बेहतर होती है। तो इसके लिए आपको हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक आपको रहना है। अच्छे स्वास्थ्य के साथ अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। योग और प्राणायाम के द्वारा मानसिक तनाव को आपको क्या करना है, कम करना होगा। इसलिए जितना आप मेंटली फ्री रहेंगे, तनाव नहीं रहना, स्ट्रेस नहीं लेना है, जो होगा वो बेहतर होगा, जो जितनी देर से होगा उतना बेहतरीन होगा, इस उम्मीद के साथ में आत्मविश्वास बनाए रखें और परीक्षा को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। देखिए, आपकी परीक्षा में वही प्रश्न आते हैं जो आपके दैनिक जीवन से हैं। भाई आपके जो आपने देखा जो है आपके सिलेबस में कंडीशनल बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, दशाओं पर आधारित हैं, जो आप दैनिक जीवन में फेस कर रहे हैं, जो एक छात्र एक अध्यापक के बीच में जो एक रिश्ता है, जो एक बॉन्डिंग है, उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके आते हैं, जो सीडीपी ने आपने बहुत बेहतर तरीके से आपने पढ़े हैं। स्थिर और सक्रिय मानसिकता आपकी सफलता में मदद कर सकती है। यानी कि स्थिर, यानी कि भटकाव नहीं होना चाहिए, आज ये पढ़ ले कल वो पढ़ ले ना, एक लक्ष्य, एक ही आपका जो है होना चाहिए, उसमें आप अपना 100% दीजिए, अपना सर्वस्व दीजिए। ऐसे पढ़िए जैसे आखिरी बार पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ में इस होली की जो बेहतर शुरुआत हम आपके साथ में कर रहे हैं, और होली हंगामा पढ़ाई की गुलाबी होली है सीटीटी के लिए, डीटीपीएसबी के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, और ईएमआरएस के टीजीटी पीजीटी के लिए, बीपीएससी के लिए, केवीएस के लिए, सभी कोर्स पर आपको डिस्काउंट ऑफर 20 मार्च तक आपको मान्य है, 20 मार्च तक आपको मिल रहा है। तो आपको अभी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जुड़िए हमारे साथ में और इस आगामी ईएमआरएस की भर्ती में अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। हमारी टीम के साथ में, अध्ययन मंत्रा में रोहित वैद्वान सर के कुशल नेतृत्व के साथ में अपनी सफलता में नए आयाम आप बनाइए। और ये तो आप सभी चिरपरिचित हैं कि हमने कितने सिलेक्शन लिए हैं, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो आपके एनवीएस हो, चाहे बीपीएससी हो। तो जुड़िएगा और अपनी आगामी सफलता, आपकी आगामी जो होली रंगों वाली है, सफलता के रंगों से आप खेलिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हेल्पलाइन नंबर हमारी होती है 95569557, और आप ऐप स्टोर पर भी हैं और हम गूगल प्ले पर भी हैं आपके। तो पोर्टल और यूट्यूब दोनों के साथ में जुड़िए और अपनी तैयारियों को एक नए आयाम दीजिए। तो आभार, जोहार, नमस्कार, जय हो, विजय हो, आपका दिन शुभ हो।